कभी ना कभी इश्क की सबसे भारी कीमत अपनी पहचान खोकर भी चुकानी पड़ती है। उस दिन एक अंधेरे कमरे में दुनिया से छिपकर एक ऐसा फैसला मैंने किया जिसके चलते बॉलीवुड के चकाचौंध के पीछे छोड़कर एक गहरे साए में जाता रहा। कानून की दीवारें मेरे सामने खड़ी थी। मेरा दिल एक ऐसी कश्मकश में था जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। नमस्कार दोस्तों, मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूनिसेवन वाइब्स चैनल में, जहां हम बात करते हैं कलाकारों की, सिनेमा की, जिसे हम बॉलीवुड भी कहते हैं। एपिसोड शुरू करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा कि आपको अगर यह पसंद आए तो आप प्लीज इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। आज हम अपने स्पेशल एपिसोड में बात करेंगे हमारे प्यारे धर्म जी की। यह अत्यंत दुखद है कि वो हमारे बीच अब नहीं है, लेकिन यह एपिसोड उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। दोस्तों, जब भी हम इतिहास के पन्ने पलटते हैं तो कुछ सुनहरी अक्षरों में चमकते हैं और कुछ स्याही के गहरे धब्बों के पीछे छिप जाती हैं। आज हम बॉलीवुड की चकाचौंध के उस पर्दे को उठाने जा रहे हैं जिसके पीछे एक सुपरस्टार ने अपनी पहचान ही बदल डाली। दोस्तों, धर्म जी ने अपने जीवन काल में सैकड़ों इंटरव्यू दिए होंगे, लेकिन यह एक ऐसा इंटरव्यू था जिसकी चर्चा अक्सर नहीं होती है। लेकिन हमारे हीमैन ने इन तीखे सवालों का जवाब बहुत ही सूझबूझ के साथ दिया। आप लोग भी सुनेंगे तो काफी हैरान रह जाएंगे। वह था धर्मेंद्र जी। किस अगस्त 1979 का तारीख याद है? क्या आप उस दिन के बारे में अपने दर्शकों को कुछ बता सकते हैं? धर्मेंद्र जी ने बड़ी बेबाकी के साथ जवाब दिया, जरूर, यह वह तारीख थी जब मैंने अपनी पहचान की चादर ओढ़कर वक्त की सुइयों को एक नया मोड़ दिया। उस दिन एक अंधेरे कमरे में दुनिया से छिपकर एक ऐसा फैसला मैंने किया जिसके चलते बॉलीवुड के चकाचौंध के पीछे छोड़कर एक गहरे साए में जाता रहा। धर्मेंद्र जी को आखिर दिलावर खान बनने की क्या जरूरत पड़ी? आखिर ऐसी क्या मजबूरी थी? तो धर्मेंद्र जी ने कहा, देखो भाई, यह बात 1975 की है जब शोले की गूंज चारों तरफ थी। उसी दौरान मेरी और हेमा की दास्तान शुरू हुई, जिसे दुनिया ने ड्रीम गर्ल और हीमेन का नाम दिया। पर सच तो यह है कि मेरा दिल एक ऐसी कश्मकश में था जिसे लफ्जों में बयान करना मुश्किल है। एक तरफ मेरी पत्नी प्रकाश थी, मेरे 4 मासूम बच्चे थे जिनका घर मैं कभी उजाड़ना नहीं चाहता था। उन्हें छोड़ना मेरे लिए नामुमकिन था। लेकिन दूसरी तरफ वो बेपनाह मोहब्बत थी, हेमा थी, जिसे मैं अपनी जिंदगी से जुदा नहीं कर पा रहा था। कानून की दीवारें मेरे सामने खड़ी थी। वह मुझे हेमा का साथ थामने से रोक रही थी। अब रास्ता कोई बचा ही नहीं था। या तो हार मान लेता या कुछ ऐसा करता जिसकी किसी ने कभी कल्पना ही नहीं की थी। अपनी उस मोहब्बत को बचाने के लिए, उस कानूनी शिकंजे को काटने के लिए मैंने एक बहुत ही बड़ा फैसला लिया, और वो फैसला था अपना धर्म बदलने का। उसी मोड़ पर मैं धर्मेंद्र से दिलावर खान बन गया। इंटरव्यू लेने वाले ने बड़ी हिम्मत के साथ एक ऐसा प्रश्न दागा जो धर्म जी के सीने पर जा लगा होगा, लेकिन उन्होंने इस सिचुएशन को संभाला और बड़ी ही सरलता के साथ जवाब दिया। वो प्रश्न था, क्या इस फैसले को सिर्फ एक शादी माना जाए या कुछ और? दिल से जवाब दीजिएगा, हमारे दर्शक वास्तविकता जानना चाहते हैं। तो धर्म जी ने कहा, आप मुझसे कुछ और कहलवाना चाहते हैं, लेकिन आज मैं अपने चाहने वालों को झूठ नहीं बोलूंगा। सच कहे तो इसे सिर्फ एक शादी कहना कम होगा। अपनी मोहब्बत को बचाने के लिए यह लिया गया जानलेवा समझौता था। उस समय जो मुझे सही लगा वो मैंने किया। मैं इस सही गलत के बहस में नहीं जाऊंगा। मेरे चाहने वाले मेरे मुरीद हैं, उनको ही यह हक है कि वही तय करें मैंने जो यह फैसला लिया है वह सही है या गलत। क्योंकि आज जो कुछ भी मैंने अपने जीवन में पाया है उन्हीं की दुआएं हैं। दोस्तों, जब भी हम धर्मेंद्र और हेमा मालिनी को एक साथ कभी भी देखते थे तो उनकी चमकती मुस्कान के पीछे 1979 की वह अंधेरी शाम कहीं ना कहीं छिपी रहती थी। वह तारीख आज भी बॉलीवुड के गलियारों में सिसकियां लेती है, क्योंकि इसने साबित कर दिया था कि कभी ना कभी इश्क की सबसे भारी कीमत अपनी पहचान खोकर भी चुकानी पड़ती है। इसी तरह बॉलीवुड के किस्से जो इतिहास के पन्नों में कहीं ना कहीं दर्ज है लेकिन आम नहीं है, मैं आप लोगों के सामने लाता रहूंगा।
उम्मीद करता हूँ आज का एपिसोड आप लोगों को पसंद आया। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक और शेयर करें। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अलविदा।